Do 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 स्टार्ट करें। ये तीनों एक किस्म के टूल्स हैं जो हम जो है डेवलपमेंट में जो है वो बहुत सारे ऐसे टूल्स हैं डॉक्यूमेंट में अवेलेबल जो हम यूज़ नहीं कर रहे होते, लेकिन उनके बेनिफिट्स बहुत ज़्यादा हैं, जिससे जो है वो हमारी कोड स्पीड पे बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ता है। तो इसी तरह के ये भी एक टूल्स हैं जो हम यूज़ कर सकते हैं अपने डेली कोडिंग रूटीन में, डेली डेवलपमेंट एनवायरनमेंट में। तो इनके बारे में बताता हूँ मैं। अच्छा, एप्लीकेशन इंसाइट्स जो होता है वो बेसिकली मोस्टली हम लोग एज़्योर पे यूज़ कर रहे होते हैं। जो हमारी एप्लीकेशन जितनी भी हमने कोई भी वेबसाइट डेवलप की होती है या एमवीसी पे कोई एप्लीकेशन डेवलप की होती है, तो हम उस उसमें जो है वो एप्लीकेशन इंसाइट्स को रख के और जो है ना वो हम अ, अपनी एप्लीकेशन की परफॉर्मेंस या कोई एक्सेप्शन या कोई इस तरह की चीज़ जो है वो हम डायरेक्टली जो है वो देख सकते हैं कि हमारी एप्लीकेशन क्या परफॉर्मेंस कर रही है और किस तरह परफॉर्म कर रही है और इसमें क्या इश्यूज आए हैं लाइव एनवायरनमेंट पे क्लाइंट के पास, जब क्लाइंट इसको यूज़ कर रहे हैं कौन कौन से इवेंट परफॉर्म हुए। तो हम जो है उसको एक तरीके से जो है वो डिबग कर सकते हैं कि एप्लीकेशन इंसाइट्स के ज़रिए से कि जो है हम इशू को इजीली आइडेंटिफाई कर सकें और परफॉर्मेंस को इन डेली इन डेली रूटीन हम इम्प्रूव कर सकें कि परफॉर्मेंस कभी किसी दिन अगर परफॉर्मेंस अगर डाउन जा रही है तो किस वजह से जा रही है, डेटा की वजह से जा रही है, किसी और वजह से जा रही है। तो हमें उसको आइडेंटिफाई करने के लिए बहुत सारा डिबगिंग या इस तरह करने की ज़रूरत नहीं पड़े, हम एप्लीकेशन इंसाइट्स को यूज़ करके हम यूज़ कर सकते हैं। अच्छा, ये सिर्फ अजियोर में यूज़ नहीं हो सकता, ये नॉर्मल अगर आप डिप्लॉयमेंट करना है तो उसमें भी आप यूज़ कर सकते हैं। तो अ, इसके अगर आप एप्लीकेशन इंसाइट्स को हम किस तरह से अपने उसमें ऐड कर सकते हैं प्रोजेक्ट में, हम इस तरीके से एप्लीकेशन इंसाइट्स को अपने प्रोजेक्ट में ऐड कर सकते हैं। अच्छा, इसकी डायग्राम भी है कि एप्लीकेशन इंसाइट हमारे पास किस तरह से चल रही होती है कि हमारे वेब पेजेस होते हैं, क्लाइंट ऐप और वेब सर्विसेज होती है। तो वेब पेजेस एंड वेब सर्विसेज डायरेक्टली एप्लीकेशन इंसाइट्स से जो है वो कनेक्ट होती है। इसी तरह बैकग्राउंड सर्विसेज भी डायरेक्टली एप्लीकेशन इंसाइट्स से कनेक्ट होती है। एंड देन वो हमें रिजल्ट जो है वो एक तरीके से पावर बीआई में दे रही होती है या अलर्ट्स के तौर पे दे रही होती है। हम चाहे तो अजियोर में अलर्ट्स भी ऐड कर सकते हैं, तो हम अलर्ट्स के तौर पे जो है ना वो रिजल्ट दे रही है। तो इस तरह से एप्लीकेशन इंसाइट्स जो है वो ओवरऑल परफॉर्म कर रही होती है। अच्छा, हम इसको अपने प्रोजेक्ट में किस तरह से ऐड कर सकते हैं? हम इसको अपने प्रोजेक्ट में जो है वो हम 3-4 तरीके से ऐड कर सकते हैं, लेकिन नॉर्मली हम क्या करते हैं कि किसी भी प्रोजेक्ट पे राइट क्लिक करके एक एप्लीकेशन इंसाइट्स टेलीमेट्री को ऑन कर लेते हैं। अच्छा, उसमें भी हमारे पास ऑप्शन होता है कि हम उसको लोकली चलाना चाह रहे हैं, हम इसको लोकली भी चला सकते हैं और हम इसको जियो पे भी चला सकते हैं और लाइव एनवायरनमेंट पे भी चला सकते हैं। अगर हम लोकली चला के तो हमें उसके लिए ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं होती। हम जो है उसमें लोकल ऑप्शन सेलेक्ट करके एंड देन उसको जो है हम डायरेक्टली यूज़ कर सकते हैं और डायरेक्टली यूज़ में आ जाती है। लेकिन अगर हम लाइव पे चला रहे होते हैं तो लाइव पे चलाने के लिए हमें जो है वो एप्लीकेशन इंसाइट्स की जो कॉन्फ़िग होती है उसमें हमें अपनी जो इंस्ट्रूमेंटेशन की होती है जो हमें अजियो पे मिलती है वो हमें रखनी पड़ती है, जिसको हम फिर यूज़ कर रहे होते हैं। तो इस तरीके से एप्लीकेशन इंसाइट चल रही होती है। मैं आपको चला के भी दिखा सकता हूँ कि एप्लीकेशन इंसाइट हमारे पास कैसे चल रही होती है। एक डेमो प्रोजेक्ट है। फॉर एग्जांपल ये अगर प्रोजेक्ट चल रहा है तो मेरे पास एप्लीकेशन इंसाइट इसमें ऑलरेडी ऐड हुई है। अगर आप चाहें तो आप जो है प्रोजेक्ट में यहाँ पे राइट क्लिक करके एंड ऐड में जाके एंड देन एप्लीकेशन इंसाइट्स को ऐड कर सकते हैं यहाँ पे। सॉरी सेकंड, मैं रनिंग पे हूँ। ऐड में जाके हम यहाँ पे हमारे पास एप्लीकेशन इंसाइट्स टेलीमेट्री का ऑप्शन होता है, तो हम इसको ऐड कर सकते हैं यहाँ पे। अभी तो मैंने इसको ऐड किया हुआ है। तो अगर आप इसको चलाएंगे तो आपके पास एप्लीकेशन की जो सारी डिटेल्स हैं वो आपके पास यहाँ पे एप्लीकेशन इंसाइट्स में आ रही होगी सारी डिटेल्स। तो इस तरीके से ये चल रही होगी। इस तरीके से चल रही होती है। तो इसमें सारी एप्लीकेशन की जो भी इवेंट्स चल रहे होते हैं या कोई भी एपीआई परफॉर्म हो रही होती है तो वो यहाँ पे आती रहती है।
और उसकी डिटेल्स आके रह के आप उसकी एक्सेप्शन को जाके देख सकते हैं। अच्छा, इसकी एक्सेप्शन को आपको देखने के लिए आपको एक एक्सेप्शन की भी एक गैजेट इंस्टॉल करना पड़ता है, जो आपको पर्टिकुलर मेथड पे जाके और बता देगा कि इस मेथड पे एक्सेप्शन आई है, तो आप उस मेथड पे जाके जो है ना वो एक्सेप्शन देख सकते हैं। सही। ये तो एप्लीकेशन इंसाइट्स के बारे में था। मैं नेक्स्ट पे जाता हूँ। नेक्स्ट जो कि हम क्वेश्चन आंसर जो है वो एंड में कर लेंगे, जो भी आपके पास क्वेश्चन होंगे। तो पहले मैं पूरी जो है वो प्रेजेंटेशन खत्म कर लेता हूँ। अच्छा, नेक्स्ट जो था वो सराउंड विद कोड स्निपेट्स का। अच्छा, स्निपेट्स हमारे पास बहुत सारे होते हैं जो हम यूज़ कर सकते हैं अपनी एप्लीकेशन में, और उसको हम इजी टू यूज़ बना सकते हैं। लेकिन स्निपेट्स ये जो होते हैं ये आगे का जो इसका टॉपिक है रीशार्पर में ऑलरेडी अवेलेबल होते हैं। लेकिन ये एक सराउंड विद कोड स्निपेट है, ये विजुअल स्टूडियो में ऑलरेडी अवेलेबल होता है। लेकिन और भी बहुत सारे स्निपेट्स ऐसे हैं जो अवेलेबल होते हैं, तो मैं सारे स्निपेट्स को डिस्कस नहीं कर रहा, नॉर्मल एक सराउंड विद कोड स्निपेट डिस्कस कर रहा हूँ। सराउंड विद कोड स्निपेट ऐसा होता है कि आप जैसे कि पूरे आपके पास बहुत लार्ज एप्लीकेशन है, और उस लार्ज एप्लीकेशन में बहुत बड़ा कोड है जिसको आपने आपने समझे कोड बना लिया है, या कोड आपके पास एग्जिस्टिंग कोड आया है, और आपको वो जो कोड का एक पूरा बैठा गया उसको आपको चलाना है, तो आपको उसको जो है वो किसी इफ कंडीशन में रखना है, या आपको जो है उसको ट्राई कैच में रखना है। तो आपको पूरा मतलब मैनुअली इसको नहीं करने की जरूरत होती। आप सराउंड विद कोड स्निपेट्स के जरिए से जो है ना वो आप इसको डायरेक्टली जो है वो यूज कर सकते हैं। इसमें हम इसका शॉर्टकट कंट्रोल एस होता है, लेकिन आप इसको मेन्यू से भी सिलेक्ट कर सकते हैं, और जो है राइट क्लिक करके भी सिलेक्ट कर सकते हैं। ये भी मैं आपको करके दिखा सकता हूँ। फॉर एग्जाम्पल चलिए, ये अगर ये वाला कोड लिया जाए, तो अगर मैंने इसको सिलेक्ट किया है, तो अब मैं यहाँ पे अगर ये मेरे पास ऑप्शंस आ गए हैं, तो मैं इनमें से काफ़ी सारे ऑप्शंस में इसको जो है वो रख सकता हूँ। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बोलूँ तो इसको इफ की कंडीशन में रखा जाए, तो मैं इसको इफ की कंडीशन में रखूँगा, तो ये इफ के अंडर जो है वो कंडीशन में पूरा स्क्रिप्ट जो ब्लॉक है ये जो है वो उसके मॉड्यूल में आ जाएगा इजीली। आपको बहुत ज़्यादा इस पे मैनुअली काम करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो ये एक सराउंड विद कोड स्निपेट हमारे पास होते हैं। अच्छा, नेक्स्ट जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ वो रीशार्पर है। रीशार्पर एक बहुत बड़ा टूल है जो कि हम लोग यूज़ नहीं करते वैसे नॉर्मली। इसमें से बहुत सारे फीचर्स ऑलरेडी विजुअल स्टूडियो में अवेलेबल होते हैं, लेकिन इसमें बहुत सारे फीचर्स हैं जो हम अगर चाहें तो यूज़ कर सकते हैं, और अपने कोड को बहुत ईजिली जो है वो डेवलपमेंट में यूज़ कर सकते हैं, और उसमें कोई एरर जो है वो ईजिली एलिमिनेट कर सकते हैं। तो रीशार्पर में बहुत सारे हमारे पास फीचर्स अवेलेबल हैं, लेकिन रीशार्पर जो है वो बेसिकली पेड होता है। लेकिन अगर आप एज अ स्टूडेंट हो या आप एज अ स्टार्टअप हो, तो आप इसको इसकी सर्विसेज फ्री भी यूज़ कर सकते हैं। अच्छा, रीशार्पर में जो वैसे तो बहुत सारे फीचर्स होते हैं, मैंने इसमें से कुछ फीचर्स लिखे हैं। कोड क्वालिटी एनालिसिस का होता है, जो कि इस कोड इन फीचर्स के अंदर भी सब बहुत सारे फीचर्स होते हैं जो हम यूज़ कर रहे होते हैं। तो रीशार्पर में आप जैसे कि आप जो आपने जो कोड लिखा है उसकी क्वालिटी को वो ऑटोमेटिकली एनालाइज कर लेगा। जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर मैं आपको एग्जांपल दूँ कि आपके पास जैसे कि आपने कोड का स्ट्रक्चर बता दिया कि ये कोड का स्ट्रक्चर है, और आपने उसकी इंटेलिजेंस को बता दिया कि इस तरह से जो है ना वो कोड लिखा जाएगा, इसका फॉर्मेट इस तरह से होगा। तो उसमें अगर वो फॉर्मेट उस तरह से नहीं होता है, तो वो जो है ना उसको ऑटोमेटिकली रिमूव कर देगा। अगर आप चाहो तो इसको चलाना चाहो, और आप इसको चाहो तो मैनुअली करना चाहो, तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। इसी तरह एलिमिनेट एरर्स एंड कोड स्मेल्स, तो ये ये भी हमारे पास जो इस तरह के भी जो हमारे पास एरर्स होते हैं जो हमारे पास आ रहे होते हैं, और जो हमारे पास रन टाइम में हमें पता चलते हैं, लेकिन जो रीशार्पर है वो हमें मतलब कोड चलाने से पहले ही वो हमें बता देता है कि ये हमारे पास एरर्स हैं।
और इस तरह से जो है इसमें ये सारी चीज़ें जो एरर्स हैं ये हमें पहले ही और बता के कि हम इसको फिक्स कर सकते हैं। या इसमें हमें कोई सजेशन भी दे देता है कि इसमें ये सजेशन होने चाहिए, या इसमें कोई भी कोड हमें जनरेट करना है, फॉर एग्जांपल एक मैथड जनरेट करना है, ये भी ऑटोमेटिकली वो जनरेट कर देगा। इवन अगर जैसे कि ओवरराइडिंग का कॉन्सेप्ट है कि उसका जो वर्चुअल मैथड होता है उसका ओवरराइड मैथड भी ऑटोमेटिकली जनरेट कर देगा। अच्छा, अगर आप कोई कोड एडिट कर रहे हैं तो उसमें भी आपके पास एक काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होता है कि आपको कोड एडिट करने में भी बहुत सारे ऐसे फीचर्स हैं जो ऑटोमेट हुए में इसमें जो आपको अवेलेबल है। तो आप इसको और डिटेल में आप चाहो तो आप देखिएगा, तो आपको इसका आइडिया होगा कि ये जो है वो किस तरीके से जो है वो हमारे पास हेल्पफुल होता है डॉट नेट की डेवलपमेंट। अच्छा, जैसे कि इसमें मैंने कुछ फीचर्स लिखे रीशार्पर के, जो मतलब एक एग्जाम्पल के लिए एक फीचर लिखे, लेकिन इसमें बहुत सारे फीचर्स हैं। जैसे कि गो टू टाइप फीचर भी है। गो टू टाइप फीचर विजुअल स्टूडियो में भी वैसे अवेलेबल होता है, लेकिन इसमें और ज़्यादा एनहांस है कि आप जो है मतलब किसी भी आपको मेथड पे जाना है या किसी भी टाइप डेफिनेशन पे जाना है या किसी भी पर्टिकुलर लाइन पे जाना है, आप इजीली उस लाइन पे इजीली पहुंच सकते हो बाय प्रेसिंग कंट्रोल प्लस पी एंड उसको सर्च करके। इसी तरह इनकमिंग कॉल्स है। इनकमिंग कॉल्स भी एक बड़ा यूजफुल मेथड है कि आप चाहे किसी भी मेथड को आप राइट क्लिक करके और उसको इंस्पेक्ट करके और आप जो है वो अ, कोई भी उसकी आउटगोइंग कॉल्स जितनी भी आ रही हैं या उसकी जितनी भी इनकमिंग कॉल्स आ रही हैं वो आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि ये इसमें कितनी इनकमिंग कॉल्स आ रही है इस मेथड की, या इस मेथड की कितनी आउटगोइंग कॉल्स आ रही है। तो ये भी एक यूजफुल मेथड है। इसी तरह टाइप डिपेंडेंसी डायग्राम है। टाइप डिपेंडेंसी डायग्राम भी होती है, इसमें प्रोजेक्ट डिपेंडेंसी डायग्राम भी होती है, जो कि विजुअली जो है वो आपको प्रोजेक्ट का जो है ना वो डायग्राम बना के देती है कि ये प्रोजेक्ट जो है ना वो इस तरीके से इस प्रोजेक्ट पे डिपेंडेंट है। इसी तरह टाइप जो है वो विजुअली डिफाइन करके देती है कि ये टाइप्स जो है प्रोजेक्ट की वो इस पे डिपेंडेंट है और इस तरीके से इसका स्ट्रक्चर बना हुआ है। तो एक विजुअली आपको जो है ना वो डिफाइन करके, जैसे कि आप डेटाबेस का आप एक विजुअली आप देख सकते हो, इसी तरह इसका भी आप ऐसे कोड लेवल पे भी आप इसको विजुअली देख सकते हो किस तरह से एक दूसरे से डिपेंडेंट है। ऐसा इसमें कोड क्लीनअप का फीचर है। कोड क्लीनअप का फीचर मैंने अभी प्रीवियस स्लाइड में जो डिस्कस किया था वो इसी तरीके से कि आप कोड का फॉर्मेट डिफाइन कर सकते हैं, जिसमें कि आपका कोड का फॉर्मेट किस तरीके से होना चाहिए। अगर आपका कोड का फॉर्मेट इस तरीके से नहीं होना तो आप वो ऑटोमेटिकली उस कोड को रिमूव कर दें। तो इस तरीके से क्या होता है कि आपका कोड जो है ना वो एक ही स्टैंडर्ड पे बना होता है। तो इसमें ये भी एक फायदा है। अच्छा, इसमें डिबगिंग मॉड्यूल्स का, इसमें डिबगिंग के ऑप्शन बहुत सारे हैं, जिसमें से एक ऑप्शन ये भी है कि आप किसी असेंबली डीएलएल को भी डायरेक्टली डिबग कर सकते हैं जिसकी इन्फॉर्मेशन आपके पास नहीं होती। तो ये रीशार्पर के कुछ बेनिफिट्स हैं। ये तो मैंने बहुत बहुत ही समझे समझे 1% लिखे हैं, लेकिन इसमें बहुत सारे और भी बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो आप यूज़ कर सकते हैं अपनी डेली रूटीन डेली डेवलपमेंट में, जो आपकी डेवलपमेंट को और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं और फास्ट कर सकते हैं। तो मैं आपसे आज यही शेयर करना चाह रहा था। आपके पास अब कोई क्वेश्चन है तो आप मुझसे डेफिनेटली पूछ सकते हैं। जी, आप एक बोलें। अच्छा, मेरा एक सवाल था। वो ये था कि ये जो रीशार्पर है, क्या ये फ्री है? एक तो मेरा ये सवाल था। और दूसरा ये था कि रीशार्पर जो मतलब इंस्टॉल होता है वो क्या डायरेक्ट मार्केट प्लेस से हो रहा होता है? री शार्पर जो है वो फ्री नहीं है। री शार्पर जो है वो पेड वर्जन है, लेकिन आप उसको 30 डेज एक तो ट्रायल पे भी आप उसको यूज़ कर सकते हो। दूसरा, अगर आप स्टूडेंट हो या आप स्टार्टअप हो या आप इंडिविजुअल डेवलपर हो तो आप उसको एज फ्री यूज़ कर सकते हो। तो आप जब आप उसमें साइन अप हो रहे हो रीशार्पर में, रीशार्पर की वेबसाइट पे, तो आप जो है उसको एस ऑप्शन जो है वो उस हिसाब से सिलेक्ट करके और उसको डाउनलोड कर सकते हैं। और दूसरा ये कि आप
मार्केट प्लेस से इसको गैजेट से डाउनलोड कर सकते हैं, लेकिन आप बेटर ये है कि आप वेबसाइट से डाउनलोड करें ताकि आप उसमें जो है वो फ्री वर्जन यूज कर सकें। ठीक है, थैंक यू। हाँ, और कोई क्वेश्चन पूछना चाहेगा तो एक पूछ सकते सवाल, हैं। आवाज आ रही है? मेरा एक सवाल था इमाद, जी जी कि जी आपने जी। पहले अज़ोर साइट का बताया, एप्लीकेशन साइट का, तो इसमें क्या कुछ कोई प्रोफाइलिंग टूल्स भी हैं तो जो हमें परफॉर्मेंस बॉटलनेक के बारे में बता देंगे? ये आपकी इस वाले मेथड के अंदर जो है जहाँ पे जो है सबसे ज़्यादा टाइम लग रहा है, या फिर कुछ और इस तरह की वो टिप्स हमें दे, परफॉर्मेंस इश्यूज के बारे में कुछ बताया, इस तरह उसमें कुछ है? बिल्कुल, एप्लीकेशन इनसाइट्स जो है उसमें हम परफॉर्मेंस इश्यूज को इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि वो पर्टिकुलर मेथड पे बता सकते हैं कि इस मेथड पे जो है वो परफॉर्मेंस जो है वो ये मेथड या ये कॉल जो है वो इसने इतना टाइम लिया है कॉल होने में। तो जो है हम इजीली इस चीज़ से आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि कौन सी जो मेथड है वो हमारे पास सबसे ज़्यादा टाइम ले रहा है, तो हम उसको उस तरीके से ऑप्टिमाइज कर सकते हैं। तो जैसे कि अगर हम परफॉर्मेंस इश्यूज सॉल्व करते हैं तो हम इसकी हेल्प ले सकते हैं कि हम जो है इसको इससे आइडेंटिफाई कर सकते हैं कौन कौन से मेथड्स हमारे पास जो है वो ज़्यादा टाइम ले रहे हैं, तो हम उसको जो है वो उसका ऑप्टिमाइज कर सकते हैं। या ऐसा भी हो सकता है कि किसी दिन कोई ज़्यादा डेटा आ गया तो उस मेथड ने ज़्यादा टाइम लिया, तो एक्चुअली हमारे पास सारा ट्रेस जो है वो अज्योर पे जा रहा होता है, तो हम उसको डेली जो है वो उसको देख सकते हैं और परफॉर्मेंस उसको फिक्स कर सकते ठीक है, तो ये जो एप्लीकेशन साइट है हम हर जगह लगा सकते हैं, या ये सिर्फ वेब की प्रोजेक्ट्स में लगा सकते हैं? जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम एक्सेसर की एग्जांपल दें तो हम उसके किसी लिसनर में भी लगा सकते हैं ये? हैं। बेसिकली एप्लीकेशन साइट्स जो है वो नॉर्मली वेब के लिए यूज़ होता है, लेकिन डेस्कटॉप के लिए मैंने इसको देखा नहीं है। मैंने अभी तक इसको वेब के लिए ही यूज़ किया है और ज़्यादातर मैंने इसको अज्योर पे ही यूज़ किया है। लेकिन मैंने रिसेंटली इसको देखा था तो इसमें ये जो है अज्योर के अलावा और जो डेवलपमेंट और जो हम रिमोट डिप्लॉयमेंट कर रहे होते हैं तो उधर भी हम लोग यूज़ कर सकते हैं। लेकिन ये है कि अज्योर पे इसका मोस्टली काम अज्योर पे होता है, लेकिन मैंने अभी तक जो नई रिमोट डिप्लॉयमेंट है उसमें मैंने अभी तक इसको यूज़ नहीं किया, अज्योर पे यूज़ किया। तो लेकिन अभी इसके लेटेस्ट आर्टिकल में इसको यूज़ कर सकते हैं, तो ऑफ कोर्स हम कुछ एप्लीकेशन में यूज़ कर सकते हैं। ठीक है। और कोई अगर सवाल करना चाहे तो। ओके, थैंक यू। फिर अगर आपके पास कोई क्वेश्चन होंगे तो आप मुझे प्राइवेट मैसेज भी कर सकते हैं।